आज हम बात करेंगे सिक्योर्ड एडवांस के बारे में। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर हमारे BOQ या टेंडर एग्रीमेंट में सिक्योर्ड एडवांस का क्लॉज होता है। ठीक है, तो सिक्योर्ड एडवांस कितना परसेंट मिलता है, किस मटेरियल पर मिलता है, वो सब मेंशन रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं CPWD का जो GCC होता है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सिक्योर्ड एडवांस के बारे में डिटेल दिया रहता है। सिक्योर्ड एडवांस ऑन मटेरियल हेडिंग में पहले हम बात करते हैं सिक्योर्ड एडवांस किन मटेरियल पे मिलता है। सिक्योर्ड एडवांस जो होता है वो नॉन पेरिसेबल, नॉन फ्रेगाइल, नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल पे मिलता है। मतलब जो मटेरियल हमारे नॉन पेरिसेबल हो नेचर में, नॉन फ्रेगाइल हो, नॉन कम्बस्टिबल हो, जैसे स्टील हो गया, टाइल हो गया, प्लम्बिंग सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, DG वगैरह होते हैं, इन सब पे हमारा सिक्योर्ड एडवांस मिलता है। सिक्योर्ड एडवांस कितना मिलता है, तो जो हमारा रेट होता है ये देखिए, 75% ऑफ द असेस्ड वैल्यू ऑफ एनी मटेरियल और एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द मटेरियल एलिमेंट कॉस्ट इन द टेंडर रेट ऑफ द फिनिश्ड आइटम ऑफ वर्क विच एवर इज लोअर। मतलब मटेरियल जो हमने परचेज किया है उस मटेरियल रेट का 75% या वो जो BOQ आइटम है उसमें मटेरियल की जो एलिमेंट कॉस्ट है उसका 75%, उन दोनों अमाउंट में कंपेयर करेंगे, जो लोअर अमाउंट होगा उसी अमाउंट पे हमें सिक्योर्ड एडवांस मिलेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा मेन पॉइंट है सिक्योर्ड एडवांस जो होता है वो कितने महीने में रिकवर कर लेना चाहिए। तो नोट में हमने यहाँ दिया है सिक्योर्ड एडवांस जो होता है शुड बी रिकवर्ड विद इन 3 मंथ, मतलब 3 महीने के अंदर सिक्योर्ड एडवांस को रिकवर कर लेना चाहिए। अभी हम देखते हैं सिक्योर्ड एडवांस का फॉर्मेट कैसा होता है। ये हमारा CPWD का फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर कॉलम है, फुल रेट एज असेस्ड बाय डिविजनल ऑफिसर। रेट मेन होता है, ये रेट निकालना। रेट कैसे निकालते हैं, तो 3 तरीके से रेट निकालते हैं, उनमें कंपेयर करते हैं। इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं रेट को कैसे निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर हमने थोड़ा सा डिटेल दिया है। टेंडर जो हमारा है वो 15.63% बिलो है। ठीक है, हमने बिलो टेंडर कोट किया था। डेट ऑफ मेजरमेंट ये हो गया। हम स्टील का कंपेयर कर रहे हैं, स्टील का रेट का। स्टील पे हमें सिक्योर्ड एडवांस चाहिए। कौन सी स्टील है, TMT बार Fe500D। ठीक है, तो पहला रेट हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 1 कुंटल मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हम ले रहे हैं एज पर DSR 2018। DSR 2018 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेंडर है, प्रोजेक्ट है, वो 2018 के रेट, DSR के रेट से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम 2018 के DSR का रेट ले रहे हैं। बेसिक रेट जो होता है मटेरियल का, स्टील का जो मटेरियल रेट है बेसिक 4600 रुपये है। ठीक है, ये हमें DSR से मिल जाएगा। कॉस्ट इंडेक्स लगाएंगे इस रेट पर, हम इस बेसिक रेट पर कॉस्ट इंडेक्स लगाएंगे। ये लोकेशन वाइज वेरी करता रहता है। 18.85% है हमारा, तो 4600 का 18.85% करेंगे तो 867 रुपये 10 पैसे आएगा। अब इन दोनों का हम टोटल कर देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन दिखा रखा है हमने, दोनों का टोटल करेंगे 5467 रुपये आएगा। ये हमारा एक रेट आ गया। अब क्या कह रहा है कि टेंडर हमारा 15.63% बिलो है। बिलो है मतलब माइनस करना पड़ेगा हमें उतना अमाउंट। तो इस 5467 का 15.63% अमाउंट निकालेंगे, कितना है 854 रुपये। इस 854 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि टेंडर हमारा बिलो है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 4612 रुपये आ गया। ठीक है, ये 1 कुंटल की कॉस्ट आई, तो 1 किलो के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 46 रुपये आया। ठीक है, अब इस 46 रुपये पर हम GST लगाएंगे, कितना, 12%, मतलब 0.1405। इस 46 रुपये लगाया हमने, ये 6 रुपये 48 पैसे आया। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 52 रुपये आया। 1 किलो की कॉस्ट आ गई 52 रुपये। पहले हम इस तरीके से कॉस्ट निकालेंगे, वो रेट निकालेंगे मटेरियल का। ठीक है, एक रेट हमारा आ गया 52 रुपये 61 रुपये से। दूसरा रेट कैसे निकालेंगे, क्लॉज 10CA, मतलब एस्केलेशन का जो हमारा क्लॉज होता है, जिस महीने में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो हमारा बेस मंथ होगा। उसी बेस मंथ का जो बेस इंडेक्स लेके चलेंगे हम, वो 4800 रुपये है। जिस भी महीने में प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मान लीजिए मार्च 2018 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या 2020 में, तो मार्च 2020 का जो आपका इंडेक्स होगा वो आपका बेस इंडेक्स हो जाएगा। तो मान लीजिए 4800 रुपये। ठीक है, इस 4800 पर हम GST लगाएंगे 0.1405, तो ये 6 से 74 रुपये 40 पैसे आया।
इन दोनों का टोटल करेंगे 5,474 आया। ये 1 कुंटल की कॉस्ट है। अब 1 किलो के लिए हम निकालेंगे कितना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 54 रुपये आ गया। ठीक है, दूसरा रेट हमारा 54 रुपये आ गया। तीसरा रेट कैसे निकालेंगे हम, मार्केट रेट से। जो मटेरियल हमने परचेज किया है, टोटल अमाउंट हमारा कितना था, डिवाइड बाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी को, तो वहाँ से एक एवरेज रेट आ जाएगा। ये कितना आया, 59 रुपये। GST 18% होता है, तो इस 59 रुपये पे 18% GST लगा देंगे 10 रुपये, तो टोटल आ गया 69 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेट आ गए। पहला रेट हमने जो निकाला था वो कितना आया, 52 रुपये। दूसरा रेट आया है हमारा 54 रुपये। तीसरा रेट आया हमारा 69 रुपये। तो सिक्योर एडवांस का क्लॉज क्या कहता है कि लोअर रेट लेते हैं हम। तो इन तीनों में जो मिनिमम लोअर रेट होगा वो रेट लेंगे। तीनों में लोअर रेट क्या है, एक 52 रुपये, एक 54 रुपये, एक 69 रुपये। तो लोअर रेट 52 रुपये 61 पैसे। ठीक है, रेट निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको आना चाहिए आपको। ये सेम प्रोसेस है 1 2 3 का। तो 52 रुपये 61 पैसे हमारा ये पर केजी का कॉस्ट आया है। एक बार और देख लीजिए, मेन है रेट ही निकालना। इसमें ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.1405 कहाँ से आया है, इसके लिए मेरा सबसे पहला वीडियो जो है वो इसी पे है कि कोई भी परसेंटेज हो GST का, 12% हो, 18% हो, तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आसानी से उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक लाइन का फार्मूला है वो, तो वीडियो देख सकते हैं। पहली वाली एवरेज रेट निकालने का भी वीडियो बना चुके हैं हम। जो हमने सीमेंट का रिकन्सलेशन का वीडियो बनाया था उसमें एवरेज रेट निकालना बताया था अच्छे से, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, जो 52 रुपये 61 पैसे रेट आया था हमारा, ये वाला ये केजी का है। यही रेट हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे टन है यूनिट, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 52,610 रुपये आया। ठीक है, ये क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस बिल, इतना क्वांटिटी है। और फिर क्या करेंगे, डिडक्ट क्वांटिटी यूटिलाइज इन वर्क। जो भी क्वांटिटी हमने यूटिलाइज कर लिया है उस क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट क्वांटिटी आ जाएगा। क्या, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, इतने में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। रेट हमें पता चल गया 52,610 रुपये। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब किस मटेरियल पे हम एडवांस ले रहे हैं, तो हम स्टील पे ले रहे हैं तो उसका डिटेल दे देंगे, यूनिट टन में है। अब क्या कर रहा है कि रिड्यूस्ड रेट एट विच एडवांस इज मेड, ये हम क्या करें, 75% ऑफ कॉलम 4। अभी तो हमने रेट निकाला था कि उन तीनों में जो लोअर रेट था उस रेट को हमने लिया। अब इस जो लेबर रेट आया हमारा, इसका 75% निकालेंगे। 75% ऑफ कॉलम 4, तो 52,610 का 75% निकालेंगे, 39,457 रुपये आएगा। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया। अब अप टू डेट अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट होता है रेट इंटू क्वांटिटी, मतलब कॉलम 3 इंटू कॉलम 7। कॉलम 3 किसका है, क्वांटिटी का, कॉलम 7 किसका है, रेट का। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब क्या है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 6,65,648 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डिडक्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर प्रीवियस बिल। पिछले बिल का जो हमारा अप टू डेट अमाउंट था वो इस बिल में प्रीवियस बिल का अमाउंट आ जाएगा, ये वाला 4,32,896 रुपये। ठीक है, अब इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा 2,32,751 रुपये। ये होता है, इस तरीके से हम सिक्योर एडवांस बनाते हैं किसी भी मटेरियल का। जैसे स्टील हो गया, टाइल होता है, तो इसी नीचे एक रो और ऐड करिए और सेम प्रोसेस, यही फार्मूला अप्लाई करिए। कोई भी मटेरियल हो आप आसानी से इसी फॉर्मेट से सिक्योर एडवांस निकाल सकते हैं। ये मेन फॉर्मेट है आपका, जो आपका फर्स्ट फ्रंट पे लगेगा ठीक है, इसमें सारी डिटेल दी रहेंगी। और मेन होता है ये आपका रेट निकालना, इस रेट का 75% रेट पे मिलेगा। ये जो लोअर रेट निकाला था आपने 4 नंबर का, ये रेट कैसे आया था एक बार और देख लीजिए। ये 3 रेट का हमने पहला रेट कंपैरिजन निकाला, दूसरा रेट कंपैरिजन निकाला, तीसरा रेट कंपैरिजन निकाला। इन तीनों रेट का कंपेयर में जो लोअर रेट आया था, एक 52 रुपये, एक 54 रुपये, एक 69 रुपये, तो तीनों में जो सबसे लोअर रेट आएगा उस रेट को हम लेंगे 52 रुपये 61 पैसे। ठीक है, इस लोअर रेट को यहाँ पे हम रेट में एंटर करेंगे। ठीक है, अब इस रेट को 75% करेंगे, उसी 75% पर जो रेट आएगा उसी पे हमें सिक्योर एडवांस मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ।